गनिमी कावा, वो युद्ध कला जिससे साम्राज्य कांप उठे। कल्पना करो रात का अंधेरा, पहाड़ों के बीच हजारों सैनिकों की सेना, और अचानक बिना दिखाई दिए कुछ मुट्ठी भर योद्धा हमला करते हैं। सेना खत्म, लेकिन दुश्मन को आज तक समझ नहीं आया कि हमला हुआ कहां से था। इसे युद्ध नहीं कहते, इसे कहते हैं गनिमी कावा। एक ऐसी युद्ध नीति जिसने मुगलों की लाखों की सेना को घुटने पर ला दिया। और आज इस तकनीक की गूंज भारतीय सेना के ऑपरेशनों में सुनाई देती है। भारत पर मुगलों का आतंक था, लेकिन सह्याद्रियों की घाटियों में एक युवा राजा कुछ अलग सोच रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे सीधे युद्ध में दुश्मन की विशाल सेना को हराना आसान नहीं, इसीलिए उन्होंने चुना दिमाग से लड़ने का रास्ता। गनिमी कावा मतलब दुश्मन पर वहां हमला करो जहां वो सबसे कमजोर हो। अचानक हमला, तेज हमला, और हमला होते ही गायब। ना भारी सेना, ना बड़ी तोपें, बस स्पीड, भूगोल की जानकारी और दुश्मन के दिमाग में डर। और फिर आया वो हमला जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिला दिया। शाहिस्ते खान हजारों सेनाओं के साथ लाल महल में रुका था। शिवाजी महाराज अपने चुनिंदा मावलों के साथ सीधे महल के अंदर पहुंच गए। हमला इतना तेज था कि मुगलों को समझ ही नहीं आया कि दुश्मन आया कहां से। मुगलों के पास लाखों सैनिक थे, लेकिन शिवाजी महाराज के पास था गनिमी कावा। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलता था हमला कब होगा, कहां होगा और किस दिशा से होगा। यही था गनिमी कावा का सबसे बड़ा हथियार। सदियां बीत गई, लेकिन युद्ध की ये कला खत्म नहीं हुई। आज भी भारतीय सेना के कई ऑपरेशन उसी सिद्धांत पर आधारित है। छोटे दल, सटीक हमला, दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देते। चाहे पहाड़ी इलाकों, घने जंगल और सीमा पार ऑपरेशंस, रणनीति वही है जो सह्याद्री में शुरू हुई। जब दुश्मन सोचता है कि वो सुरक्षित है और तभी बिना चेतावनी हमला हो, तो वो सिर्फ हमला नहीं होता, वो गनिमी कावा की आधुनिक परछाई होती है। एक तरफ 17वीं सदी के मावले और दूसरी तरफ आधुनिक भारतीय सैनिक। समय बदल गया, हथियार बदल गए, लेकिन युद्ध की ये आत्मा आज भी वही है। क्योंकि कुछ युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध जीते जाते हैं दिमाग, धैर्य और सही समय पर किए गए वार से।